शंभू, हर हर शंभू। केदारनाथ और ये अयोध्या तो झांकी है, अभी काशी मथुरा बाकी है और बिल्कुल वही देखने को मिल रहा है। खुश है बद्रीनाथ हार गए मोदी जी। इतिहास कभी बदले नहीं जाते, सिर्फ दोहराए जाते हैं, तो वही इनके साथ हो रहा है। अब बोएंगे पेड़ बबूल का तो भैया तुम खजूर और आम कहाँ से खा लोगे। उत्तराखंड के केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर पे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए, वहाँ के जो उनके सुशोभित उनके तन को करने वाले जेवरात थे और वो जो है पीतल में तब्दील हो जाते हैं। तो घमंड टूट गया मोदी शाह का। बिल्कुल घमंड टूटा, अगर घमंड नहीं टूटता तो 241 पर सिमटते क्या घमंड। आज जो नतीजे आए, आज का नतीजा भी आप देख लीजिए, तो ये घमंड टूटे अच्छी बात है। घमंड तो इतने प्रचंड ज्ञानी पंडित रावण का भी नहीं रहा। एक घमंड ने ही तो पूरी विद्या को, सब चीज को उनकी जीरो कर दिया ना, एक घमंड ने। जाता है कि किसान नेता, कांग्रेस नेता पूनम पंडित हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, आप कैसे देख रहे हैं आज जो नतीजे सामने आए हैं? 13 विधानसभा सीट, 7 राज्य, 1 बीजेपी जीती और जो है 11 इंडिया गठबंधन, 1 निर्दलीय। क्या कमेंट है? मैं बस यही कहूंगी कि वो परमात्मा, वो ईश्वर बैठ करके सब कुछ देख रहा था। इनका 1 दशक का जो कार्यकाल था उसी का प्रभाव देखने को मिला। कहते हैं ना कि केदारनाथ और आपका ये अयोध्या तो झांकी है, अभी काशी मथुरा बाकी है और बिल्कुल वही देखने को मिल रहा है। क्योंकि जितने भी हमारे सनातन धर्म के केंद्र बिंदु है, जितने भी हमारे तीर्थ स्थल हैं, वहाँ पर इंडिया गठबंधन जीता, क्योंकि वहाँ की जनता अच्छे से इनको जानती है। क्योंकि आपने देखा होगा उत्तराखंड के केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर पे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए, वहाँ के जो उनके सुशोभित उनके तन को करने वाले जेवरात थे और वो जो है पीतल में तब्दील हो जाते हैं। और अयोध्या में जिनके घरों को तोड़ा गया, जिनको बेघर किया गया एक व्यवस्था के नाम पर, तो उन सब ने इस चीज़ का निर्णय लिया। लेकिन कुछ मूर्ख कहते हैं कि इनसे कोई सामान मत खरीदना, इनको रोजी रोटी के लिए बिल्कुल आप मोहताज कर देना। जैसे आपने देखी होंगी बहुत सारी वीडियो आ रही है कि नकली हिंदू हैं, जयचंद घर में है, ये है वो है। तो इसका मतलब ये राम के भी नहीं और ये किसी काम के भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने आप खुश है बद्रीनाथ हार गए मोदी जी? देखिए बिल्कुल बद्रीनाथ ही नहीं, इस देश में आप देखिएगा दौर फिर से वही आएगा। क्योंकि इतिहास एक ऐसी स्थिति पैदा करता है कि वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दोहराता ही रहता है। इतिहास कभी बदले नहीं जाते, सिर्फ दोहराए जाते हैं, तो वही इनके साथ हो रहा है। अब बोएंगे पेड़ बबूल का तो भैया तुम खजूर और आम कहाँ से खा लोगे। आपको उम्मीद थी 13 में से 11 जीत जाएंगे? देखिए हाँ बिल्कुल, मेरा आप इंटरव्यू भी उठा करके देखिएगा। मैंने 10 में से 8 सीट, जब शुरू के जो नतीजे थे 10 सीटों के आने थे, 10 सीटों पे चुनाव होना था, तो मैंने बोला था 8 सीटें हम 10 में से जीत रहे हैं, जो बाकी की 7 सीटें बची हैं हम उनमें से भी 5 सीटें जीतेंगे। तो बिल्कुल हम लोगों को बहुत उम्मीद सी थी उपचुनाव से। जनता आ रही है साथ, हिंदू साथ आ रहा है आपके? देखिए हमारे साथ हिंदू ही नहीं, सभी धर्मों के लोग साथ हैं। सिर्फ जो धर्म के ठेकेदार बनने का काम करते हैं, जो छलने का काम करते हैं, मैं तमाम संतों के लिए नहीं बोलूंगी, क्योंकि संत हमारे सनातन की पहचान है, अगुवाई करने वाले लोग हैं। लेकिन मैं बाकी के ऐसे पाखंडी लोगों के लिए बोलूंगी जिन पर न जाने कितने बलात्कार के मुकदमे चल रहे हैं, कितनी बार वो जेल काट चुके हैं और न जाने कितनी बेटियों का वो उत्पीड़न कर चुके हैं, और न जाने कितने लोगों ने ऐसे धर्म मंच लगा करके हाथरस जैसे, और बहुत सारे लोगों की मौत हो गई और वो व्यक्ति वहां से गायब हो गया। अब लोग ये कहना शुरू कर दिया कि 7 राज्यों के नतीजे आ गए, 7 राज्यों ने बीजेपी को नकार दिया है, अब नैतिकता के आधार पर मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए लेकिन नैतिकता उनके अंदर होगी तो आप उम्मीद करोगे ना। अब आप बताइए, जिस देश में 700 किसानों की शहादत हो गई, 13-15 महीने जो है आंदोलन किसानों का चला, हम तो जब से इस्तीफा मांग रहे हैं कि एक ही व्यक्ति इस देश को बचाए रख सकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने पद से इस्तीफा दे करके, आज वो 4 साल में इस्तीफा नहीं दिए, तो तुम उनसे उम्मीद इस्तीफे की क्यों कर रहे हो? आपको लग रहा है जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है, ठुकरा दिया है मोदी जी को? देखिए बिल्कुल उनको ठुकरा दिया। और दूसरी बात, इस सदन देश का चला था, अभी संसद का चला था, तो सदन में जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं, उन्होंने मणिपुर पे बात किया, उन्होंने नीट के पेपर पे बात किया, उन्होंने महंगाई पर बात किया, उन्होंने व्यवस्थाओं पर बात किया, उन्होंने अग्निवीर पर बात किया। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री सिर्फ सेम 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 करा रहे हैं। 10 साल से तुम्हारे साथ सेम सेम हो रहा है बाबा।
क्या लग रहा है, कांग्रेस की तरफ लौट रहे हैं अब लोग? बिल्कुल बिल्कुल। हो रही है। देखिए, लोगों को मूर्ख बनाने का काम भाजपा के लोगों ने किया और भाजपा के लोगों ने मूर्ख बनाया, इस देश की जनता को मूर्ख समझा। लेकिन जनता जनार्दन है, कभी जनता को और पत्रकार, ये दो ऐसी शख्सियत होते हैं कि इन्हें मूर्ख समझने का काम ना करें। स्थल अयोध्या में बीजेपी हारती है, उसके बाद जो है दूसरे पवित्र स्थल बद्रीनाथ बीजेपी हारती है, क्या दर्शाता है? देखिए, यही दर्शाता कि ईश्वर भी ऐसे लोगों के साथ नहीं होता जो अहंकार को अपने पल्ले से बांध करके चलते हैं, जो अपनी आंखों में अहंकार का गुस्सा रखते हैं। ईश्वर भी ऐसे लोगों का साथ नहीं देता, क्योंकि सनातन सत्य है, भावना है, यथा है, सनातन वसुदेव कुटुंबकम है, सबको लेकर के साथ चलता है, सबको उन्नति की ओर लेकर चलता है। जो व्यक्ति सनातन से भटक जाता है उसको सनातन त्याग देता है। अब त्याग दिया ना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को। मैडम, उत्तराखंड के एक विधानसभा है मैंगलुरु, जहाँ पे कांग्रेस, एक बद्रीनाथ है, एक मैंगलुरु, 2 सीट पे वहाँ पे चुनाव थे। वहाँ पे जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जो कांग्रेस के वोटर्स थे उनको जो है कपड़े फाड़े, डराने का, धमकाने का किया। प्रत्याशी की जो है जीत हुई है 695 वोटों से, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? मैं यही बोलूंगी, देखिए, वो सीट सिर्फ एक मुस्लिम सीट या मुस्लिम सीट नहीं है, वो सीट इस देश के लोकतंत्र की है, ऐसा नहीं है। और ये जो कपड़े फाड़े हैं, ये किसी मुस्लिम के नहीं फाड़े गए हैं, ध्यान रखिएगा। ये कपड़े हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के, हमारे देश के वोटर के और उस विधानसभा के वोटर के और इस देश की जनता के कपड़े फाड़ने का काम भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया। और ये पहली बार नहीं हुआ मान्यवर। आपको याद होगा अभी शक्ति सिंह गोहिल जी, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो हैं गुजरात से, उनके कार्यालय पर, वहाँ गुजरात कांग्रेस का जो कार्यालय, वहाँ पर भी भाजपा के गुंडों ने ऊपर चढ़ कर के दीवार से, जिसका एक वीडियो पूरा तरीके से वायरल हुआ है, वहाँ पर गुंडागर्दी करने का काम किया है। तो इसी गुंडागर्दी की वजह से ऐसे ऐसे गुंडे 10 साल में इन्होंने पाले और यही कारण है कि इनका पतन शुरू हो रहा है। पहले लालू प्रसाद यादव ने कहा सरकार गिर जाएगी, अब ममता बनर्जी कह रही है सरकार नहीं चलेगी। तो आपको लग रहा है कि ये नतीजा आने के बाद जब जनता ने मोदी जी का साथ छोड़ दिया है, तो आपको लग रहा है उन्हें सहयोगी नीतीश नायडू साथ छोड़ देंगे? देखिए, बिल्कुल, जिसका जनता साथ छोड़ देती है उनको सहयोगी दलों को भी साथ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब जनता ही नहीं चाहती किसी व्यक्ति को, क्योंकि 36 संगठन होने के बाद देश के प्रधानमंत्री जी जो है चुनाव लड़े थे और अब की बार, और पिछली बार भी इनके साथ बहुत थे, लेकिन पिछली बार इनकी बहुमत की सरकार थी। लेकिन 36 संगठन होने के बाद, 100 चापलूस पत्रकार होने के बाद, 50, 60, 70 वो मीडिया के देश के चैनल जिनके सामने दंडवत प्रणाम करते थे प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने, उनके चैनल के मालिक भी और उनके रिपोर्टर्स भी, और तमाम कम से कम 150-200 यूट्यूब के वो चैनल, तमाम लोगों को साथ लेकर के देश के प्रधानमंत्री चुनाव लड़े थे। और उत्तर प्रदेश में 4% लोकप्रियता, मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, उत्तर प्रदेश की सिर्फ आपको बताऊं तो पूरे देश के बताने पे लगूंगी तो दिमाग हिल जाएगा। भाजपा के कार्यकर्ता बौखला करके कांग्रेस में आ जाएंगे और ऐसे कुछ लोगों को हम लाना नहीं चाहते जो खराब लोग हैं। 4% ग्राफ उत्तर प्रदेश के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी का गिरा है और राहुल गांधी जी का ग्राफ, प्रधानमंत्री का वो भौकाल नहीं दिख रहा है। विदेश से आते थे पहले तो नड्डा जी ये सब जाते थे एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए खूब धूमधाम से, अब ऐसा लगता है कि भारी हार हो रहा है। देखिए, जब भी हार का क्रेडिट मोदी जी देते थे, आपने देखा होगा अभी लोकसभा का जब चुनाव था, जब सीटें पूर्ण बहुमत से ये 400 पार नहीं कर पाए, तो इन्होंने क्या किया, पहले तो मोदी जी का पोस्टर प्रचार, मोदी जी है तो उनका ही वोट है, ये है वो है, उन्हीं की फैन फॉलोइंग, उन्हीं की हवा। लेकिन जब ये हार की तरफ चले, इनकी सीटें नहीं आई 400, तो इन्होंने नड्डा जी का फोटो आगे कर दिया। बेचारे झेल पड़ता है नड्डा जी को। अच्छा, एक और सवाल है कि बीजेपी विधायक हैं उत्तर प्रदेश से, उन्होंने ये कहा कि बीजेपी के जो जिस तरीके से रवैये हैं, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो 27 में बीजेपी जो है बीजेपी में नहीं जीत पाएगी। बीजेपी के विधायक खुद कह रहे हैं। देखिए, भाजपा के विधायक भी कह रहे हैं, और उससे भी बड़ी बात जो जिसकी विचारधारा पर ये चलते हैं, संघ की विचारधारा पर, मोहन भागवत जी ने ये बात कही है कि इनका जो है जमीन पे संगठन नहीं था और इन्हें अहंकार आ गया। मोहन भागवत जी ने भी इस बयान को दिया है, भाजपा के तमाम नेता देते हैं, और इंटरनल तो सारे नेता चर्चा करते हैं। तो घमंड टूट गया मोदी शाह का। बिल्कुल घमंड टूटा। अगर घमंड नहीं टूटता तो 241 पर सिमटते क्या घमंड। आज जो नतीजे आए, आज का नतीजे भी आप देख लीजिए, तो ये घमंड टूटने अच्छी बात है। घमंड तो इतने प्रचंड ज्ञानी पंडित रावण का भी नहीं रहा। एक घमंड नहीं तो पूरी विद्या को, सब चीज को उनकी जीरो कर दिया ना, एक घमंड ने। कहा जाता है कि जो उपचुनाव होता है वो सरकार का होता है, जिसकी सरकार होती है वही जीतता है।
देखा गया कि जो है उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार, बीजेपी हार गई, तो क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी की जो स्थानीय सरकार है उसके खिलाफ भी गुस्सा है? देखिए बिल्कुल, जो देश के प्रधानमंत्री जी का एक रवैया हम एक दशक से पूरा देख रहे हैं। उनका रवैया है कि उनके यहाँ पर किसी की कोई वैल्यू नहीं है, ना किसी उनके सहयोगी दल की, और ना ही उनकी पार्टी में जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, आज़ादी से वो काम कर पाते हैं। ठीक है, तो बेचारे सभी अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो आपको लग रहा इसलिए है कि खुश है वो उत्तराखंड लोग में भी। आगे कांग्रेस वापसी करेगी? हिमाचल में जो है कांग्रेस की सरकार है, फिर से कांग्रेस वहां जीती है, तो आपको लग रहा है कि आगे सरकार बच जाएगी और जो है वहां से सुपड़ा साफ हो गया है बीजेपी का पंजाब से? देखिए पंजाब, भारतीय जनता हिमाचल, पार्टी, उत्तराखंड। भारतीय जनता पार्टी पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड ही नहीं, इस समस्त भारत के जितने भी हमारे राज्य हैं सभी से अपना खुद अपने कर्मों की वजह से बायकॉट करा रही है। कर्मों की वजह से उनके नेता नाराज हो रहे हैं, उनके एमपी एमएलए नाराज हो रहे हैं। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन महाराज आए तो सही। आइए, सभी लोगों का स्वागत है वापस कांग्रेस में, क्योंकि आप वो लोग हैं जो कुछ मजबूरी में ईडी के डर से, लालच में, कोई कुर्सी के डर से भाजपा में गया था। मोदी जी हाँ क्या होगा? अब वही होगा जो मंजूर है, ईश्वर परमात्मा होगा। लग रहा है सरकार चलती रहेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप देखिएगा, अभी तो समय बीता है, अभी तो जुम्मा 5 दिन है बाबा। अभी तो देखिएगा, इन 1 साल के अंदर अंदर कुछ ना कुछ होगा जरूर। और लालू जी की जो बातें हैं वो कथन सत्य हो सकता है, सभी को यही उम्मीद है। बिल्कुल जी, बिल्कुल उन्होंने भी यही क्लियर किया। बड़ी सुलझी हुई नेता हैं और अच्छे नेता हैं वो, काफ़ी पुरानी नेता हैं। तो कुछ अगर उन्होंने दोनों ने ही कहा है तो बड़े सोच समझ के सूद के साथ। मोदी जी में, इस राहुल गांधी में, राहुल गांधी जी में दम ना गला होता तो ये भाजपा के लोग एक एक बयान को ट्रेंडिंग करके नहीं चलाते। हमारे धर्म के प्रधानमंत्री शंकराचार्य जी ने बोला कि मैंने राहुल गांधी जी के बयान का, भी मुक्तेश्वरन जी ने बोला कि हमने बयान को पूरा देखा, कुछ भी गलत नहीं कहा राहुल गांधी जी ने। आप तोड़ मरोड़ के चला रहे हो, आप पे तो मुकदमा होना चाहिए। भाजपा के सभी लोगों पर, देश के प्रधानमंत्री पर मुकदमा होना चाहिए। बाबा बद्रीनाथ के जो है जोर से नारे लगा दीजिए, हर हर शंभू। जाहिद जब नारे लगाने लग जाए तो इस देश का रुतबा ही अलग होगा। बाबा का कृपा आप पे जो है बनी रहती है पूरी, बिल्कुल बन रही है। बिल्कुल बन रही नहीं, बनी रहती है हमेशा। तो क्या लग रहा है, धर्म का जो है धंधा बंद होने वाला है? क्यों क्यों क्यों? बीजेपी, देखिए, जो भाजपा ने धंधा चालू किया, धर्म में धंधा खोजा, वो बंद होने वाला है। धर्म नहीं बंद होने वाला। धर्म सनातन, सिर्फ धर्म एक है सनातन, जिसका ना आदि है ना अंत है। जिसका आदि होगा तो उसका अंत निश्चित है, और जिसका अंत होगा उसका आदि निश्चित है। जिसका ना आदि है ना अंत है। ये नए नए लोग बने हुए थे, इनकी समय तारीख 2014 के बाद से जो चली है, जिस भी चीज की एक समय सीमा निर्धारित कर जाती है तो वो खत्म होता ही है। आपको नहीं लगता कि अमित शाह जो, लेकिन सनातन की कोई समय तारीख डेट नहीं है। अमित शाह तो खुद को चाणक्य मानते हैं, 50 साल राज करने की बात कहते हैं, तो क्या लग रहा है वो सब खत्म? आप मेरे पुराने इंटरव्यू निकाल करके देखिएगा। अगर मेरा शरीर स्वस्थ रहा, परमात्मा ने कृपा बना करके रखी, आप जैसे लोगों ने बना करके रखी, तो मैं 50 साल सत्ता में क्या क्या चलेगा वो सब देख सकती हूँ। लेकिन मुझे इस बात का बेहद दुख है कि परमात्मा उनकी उम्र लंबी करे, अमित शाह जी की, लेकिन वो 50 साल होंगे या नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।